इस वक्त की तस्वीरें आपको जम्मू हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने से बता रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी रिटायर्ड पुलिस एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर अपनी मांगे जो है वो रख रहे हैं। बड़े लंबे सफर से जो है वो ये हर वक्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से पहले भी इन्होंने लगातार जो है वो प्रयास किया कि इनकी मांगे जो है वो मानी जाए, पर कहीं ना कहीं इन्हें लगातार जो है वो प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और अभी की तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे। सर, लगातार आप प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अभी तक आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही, क्या कुछ वजह होगी इसके पीछे जो आपकी बातें नहीं मानी? देखिए, जब हुकूमतें जो आती हैं तो इनका अपना अंदाज होता है। जब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो जब ये इलेक्शन में आते हैं तो उस वक्त इनका कोई और चेहरा होता है। जब इनको पावर कुर्सी मिल जाती, चेयर मिल जाती, उस वक्त ये शहनशाह आलम बन जाते हैं। तो उस वक्त ये बात किसी की सुनते नहीं है। तो लिहाजा ये एक नेचर का निज़ाम है या एक इंसानी फितरत कह लो, ये है जब पावर में होता है तो इंसान की तब परख होती है। तो लिहाजा ये इसी तरह चलता है और आगे भी इसी तरह ता क़यामत तक चलता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, इस देराने मसले को किसी ने, इतना इम्पोर्टेंट मसला है, किसी ने हल नहीं किया। तो हम बारह बार जिन्होंने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर किया और सारी ज़िंदगी सर्व कर दी, तो आज उनका ये आशर है सीनियर सिटीजन प्रोटेस्ट और धरना देने के लिए सड़कों पर उतरे। तो बड़े दुख से ये बात की जा रही है। तो लिहाजा अभी देखिए, ये जो हमारी यूटी आपको मालूम ही है, ले और JNK दोनों इकट्ठी बनी थी। तो वहाँ के ये जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ले यूटी के जितने एम्प्लॉई हैं उनको DA की किस्त जुलाई की भी दे दी है और मेडिकल अलाउंस जो 300 से 1000 रुपया वो भी दे दिया। अभी हमें यहाँ पे जो JNK यूटी में ना तो DA की अभी दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है जो अभी जनवरी से वो भी ड्यू है, तो वो उसका तो पिछले वाली का तो नाम ही नहीं। तो लिहाजा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना, ये हमारे साथ मतरेई माह वाला सलूक किया जा रहा है। तो ये जो सलूक, इस तरीके का तर्ज है जो है हमारे साथ, इसको कम अज़ कम बदलना चाहिए गवर्नर साहब। और चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि भाई हमारे अपने इलेक्टेड CM साहब हैं और गवर्नर साहब भी हमारे अपने, ये कोई बाहर के नहीं है। तो लिहाजा अब दूसरी एक बड़ी दुख भरी बात यह है कि ये जो हमारे पुलिस वाले रिटायर होते हैं उनकी जो कंप्यूट लीव सैलरी वगैरह एक साल हो गया उनको रिटायर हुए, उनको वो लीव सैलरी वगैरह वो उनको नहीं मिलती। अब आपको मालूम है जब रिटायर होता है आदमी तो उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि कम अज़ कम इनके साथ भी इंसाफ फरमाया जाए और इनको जल्द से जल्द इनका ड्यू एंड राउंड दिया जाए और इनको कम अज़ कम अपनी ज़रूरतें पूरी करने का मौका मिले। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि जिस तरह हमारा ECH कार्ड जो दूसरी बेल्ट फोर्सों का बनता है उसी तर्ज पर हमारा भी बनना चाहिए। पहले तो इनके पास एक बहाना था कि यू आर नॉट इंटाइटल, कि आप होम मिनिस्टर के अंडर नहीं आते। अब तो हम JNK की पुलिस जो है यूटी जो होम मिनिस्टर के अंडर आती है वो आर आल्सो इंटाइटल, और हमें ECH कार्ड बनना चाहिए पुलिस वालों का और उसका बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए। तो बाकी ये जो बच्चों की रिजर्वेशन है प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में वो भी कम अज़ कम 10% हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो बाकी ये जो मसले हमारे साथ किसका ये जो कंप्यूटर का मसला था, तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, गुजरात और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने और रिसेंटली हमारे जम्मू हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है जस्टिस संधू शर्मा जी ने कि भाई इनको 15 साल की बजाय 10 साल का किया जाए। तो लिहाजा किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर किसी भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट ने इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों का
10 साल से ऊपर हो गई है रिटायरमेंट, उनका कंप्यूटर जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए और उनको राहत की सांस मिलनी चाहिए। इस महंगाई के दौर में आपको मालूम ही है कि महंगाई जो आकाश को छू रही है, तो इसमें कम अज़ कम रिटायरियों का ये जो इनका राहत मिले और इनके मसले को हल किया जाना चाहिए। सर, जो नई सरकार बनी उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया, क्योंकि लगातार आप सड़कों पर उतर रहे हैं, कुछ कहा? देखिए, नई सरकार ये जो इनका भी कोई हमारे साथ वो अभी इनके पास हम गए नहीं, लेकिन इनका ये जब भी किसी से पीए वगैरह से बात करते हैं वो बोलते हैं जी अभी सीएम साहब बिजी हैं, हमें थोड़ा टाइम दे दो। तो हमने अभी सोचा है कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद हम अगर ये देंगे टाइम तो इनसे भी रजू करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी गवर्नमेंट के हैं, JNK के चीफ मिनिस्टर हैं, तो देख लेते हैं इनको भी। तो अगर इनको एहसास हुआ कि अपने सिटीजनों के साथ जस्टिफाई करने का, तो मुबारक है। तो ये अब शीशे के सामने खड़ा हुए इंसान, तो वो दूसरे को पूछने की बात नहीं रहती कि मेरी शक्ल कैसी है, ये भी वक्त जल्दी बता देगा कि सीएम साहब हमारे प्रति उनका क्या रवैया। थैंक यू सर। अब अगर हम बात करें, लगातार आप सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी बातें नहीं मान जा रही है, क्या जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन करेंगे? लगातार हमारा प्रदर्शन चल रहा है जी। मेरा नाम हरवंश कुमार है। ये हमारा जो पे नामनी है, 2014 को इन्होंने ऑर्डर नंबर 229 आपको लागू किया था, वो हाजिर सर्विस को देगा, हमें क्यों नहीं देगा? क्या हमने नौकरी नहीं की है? दिन रात सर्दी गर्मी और आंधी तूफान में हम ड्यूटी पे होते खड़े होते थे, हमारे साथ बहुत इंजस्टिस हुआ है। अगर हाजिर सर्विस को हमें क्यों दिए? इसका हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट को, अगर हाजिर सर्विस हमें क्यों दिए? क्या हम उस लिस्ट में नहीं थे? हमारी यही मांग है कि पे नामनी का ऑर्डर नंबर 229 आपके खिलाफ किया, बाकी जो मसले हैं वो चलते रहेंगे, मगर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है पे नामनी ऑर्डर नंबर 229 आप हाजिर उसको हमें क्यों दिया गया कि हमने नौकरी की? बस यही मेरा इतना ही बात। चलो, बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार जो है वो इनके तहत प्रदर्शन करते आपको नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले भी बहुत बार जो है उन्होंने प्रदर्शन किया और इनका कहना ये है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। पर फिलहाल इनसे अभी हमने बातचीत की, इनका क्या कुछ कहना था वो हमने आप तक साझा किया। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इस वीडियोज़ के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।